वहाँ सर क्रोमा का कुछ दिक्कत हो रहा है शायद से। क्या? वो देखिए उसमें बीजी में। वो कट जाएगा तो ठीक कर देंगे। आप थोड़ा पीछे जाओ कसम। मैम वहाँ तो 3.5 की एचएल रखी होगी, बोले ना छोड़ दो इसको। 3.5 नहीं है। हेलो 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 हेलो। 3.5 की एचएल थी ना यहाँ पे। हाँ ये 3.5 की एचएल। हाँ पीएम का फैसला कर। ठीक है ठीक है ठीक है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। सीएम मनोहर लाल ने किया पीएम के फैसले का स्वागत। कहा, किसानों के हित में थे कृषि कानून, हमेशा हमने किसानों के हित में सोचा। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर राकेश टिकैत का बयान। कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम कृषि कानून रद्द होने तक करेंगे इंतजार। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट। अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया, अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक हो। सीएम ने कपाल मोचन मेले में आकर तोड़ा 44 साल पुराना रिकॉर्ड। 1977 के बाद मेले में नहीं आया था कोई मुख्यमंत्री, दोबारा सीएम के पद पर नहीं चुने जाने का था अंधविश्वास। प्रदूषण को लेकर अलर्ट हरियाणा सरकार। 10-15 साल पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर कार्रवाई के दिए आदेश। सड़क पर पुराने वाहन दिखे तो किए जाएंगे जब्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सीधा लिए चलते हैं फिलहाल झांसी, जहां पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है और इन सब के यूपी डिफेंस कॉरिडोर का झांसी नोड बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसका मतलब है यहां के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इसका मतलब है जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। साथियों, देश ने यह भी तय किया है कि रक्षा बजट से जो हथियार उपकरणों की खरीदी होगी, उसमें बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया उपकरणों पर ही खर्च होगा। रक्षा मंत्रालय ने 200 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की लिस्ट भी जारी की है जो अब देश में ही से ही खरीदे जाएंगे, बाहर से ला ही नहीं सकते हो। उन्हें विदेश से खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथियों, हमारे आदर्श रानी लक्ष्मीबाई, जलकारीबाई, अवंतीबाई, उदा देवी जैसी अनेक
वीरांगनाएं हैं। हमारे आदर्श लौह पुरुष सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसी महान आत्माएं हैं। इसलिए आज अमृत महोत्सव में हमें एक साथ आना है। एक साथ आकर देश की एकता, अखंडता के लिए, हम सबकी एकता के लिए संकल्प लेना है। हमें विकास और प्रगति के लिए संकल्प लेना है। जैसे अमृत महोत्सव में आज रानी लक्ष्मीबाई को देश इतने भव्य तरीके से याद कर रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड के अनेकानेक बेटे और बेटियां हैं। मैं यहां के युवाओं से आह्वान करूंगा, अमृत महोत्सव में इन बलिदानियों के इतिहास को, इस धरती के प्रताप को देश और दुनिया के सामने लाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सिर्फ मिलकर इस अमर वीर भूमि को, उसका गौरव लौटाएंगे। और मुझे खुशी है कि संसद में मेरे साथी भाई अनुराग जी लगातार ऐसे विषयों पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस राष्ट्र रक्षा, इस साप्ताहिक पर्व को जिस प्रकार से उन्होंने स्थानीय लोगों को सक्रिय किया, सरकार और लोग मिलकर के कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं, वो हमारे सांसद और उनके पूरे सभी साथियों ने दिखा दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस भव्य समारोह को सफल बनाने के लिए आदरणीय राजनाथ जी की नेतृत्व में पूरी टीम ने जिस कल्पकता के साथ इस स्थान का चयन करना, डिफेंस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र रक्षा के लिए अनेक विध आयुधों को तैयार करने की भूमि बने, इसके लिए आज का ये इवेंट बहुत लंबे कालखंड तक प्रभाव पैदा करने वाला है। इसलिए राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ताकत दी है, नई गति दी है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड की इस धरती को शौर्य और सामर्थ्य के लिए फिर एक बार राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा दूरदृष्टि काम है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के इस पवित्र त्योहारों के पल पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे आप, नरेंद्र मोदी जी, जहां झांसी से रक्षा राष्ट्र कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया और इसी के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को लेकर सबको शुभकामनाएं भी दी। तो ऐसे में तमाम अपने मुद्दों को गिनाते हुए उन्होंने इस संबोधन को पूरा किया है। अब खबरों में आगे बढ़ते, जहां सीएम मनोहर लाल ने पीएम के कृषि कानून वापसी के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सभी किसानों से अब आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है। सीएम ने कहा है कि सरकार ने किसानों से लगातार चर्चा की, कृषि कानून किसानों के हित में ही थे, हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा है। सीएम बने कहा है कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए हैं। एक सार्थक पहल करके गतिरोध चल रहा था। कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे। खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूंकि कुछ किसान नेताओं ने इतराज जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से
जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पीएम के 3 कृषि कानूनों की वापसी के फैसले का स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि 10 दिन बाद संसद सत्र लगेगा, उसी में औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। ज्यादा दिन नहीं है, उनकी बात को भी 10 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन है। अगर वो 10 दिन और इस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से ये विड्रॉ, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जबान से बड़ा आज हमें कोई चीज नहीं माननी थी। जब उनने कह दिया, मेजॉरिटी उनकी है लोकसभा में भी राज्यसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 के सेशन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसी दिन विड्रॉ करने का काम करें। और पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद राकेश टिकैत का बयान सामने आया है और राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। वहीं पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए कहा है कि पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। सभी किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही अनिल विज ने किसानों से धरना खत्म करने की भी अपील की है। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पीएम मोदी के कृषि कानूनों के फैसले का स्वागत किया है। रणजीत सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत लॉन्ग अवेटेड था कि कोई निर्णय हो, वापस एक्ट हो या ये हो, ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी का फैसला है, भारत सरकार का फैसला है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला किया है ये एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश का है उसको इंटरेस्ट को देख के करा गया है। फैसला तो बहुत बार तकरीबन ऑलमोस्ट पहले ही हो चुका था, जब 2 बातों पे सहमति थी, 2 बातों पे एक पे काफ़ी आगे बढ़ गए थे और दोनों पक्ष कह रहे थे कि हमारा ठीक हो रहा है। पर ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेट हुआ इसमें अभी, क्योंकि फैसला कोई अथॉराइज पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेगा, कोई कैबिनेट से कोई आदमी बोलेगा, तो फैसला तो उन्हीं का है। मुझे सब डिटेल्स का पता नहीं है, पर ये खाली प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज आया है कि ये एक्ट वापस ले रहे हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। वहीं पीएम मोदी के कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। गुरु पर्व पर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापिस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। देखिए, आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक
उनको बहुत ज़्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई। लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफ़ी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो बैठे। और अब आपको बताते हैं कि पीएम के फैसले पर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला और एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला का क्या कुछ कहना है। किसान लंबे समय से संघर्षरत थे। हम तो पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि किसान आंदोलन समाप्त हो, इनकी समस्याओं का निदान हो। प्रधानमंत्री जी ने आज देर से सही पर एक साहसिक निर्णय लिया है। जहां उनका फैसला है वहीं किसानों की भी जीत हुई है। मैं उनको भी मुबारकबाद और बधाई देता हूं और निकट भविष्य में प्रधानमंत्री जी जो भी कोई कृषि से संबंधित और कानून बनाएंगे वो किसान संगठनों के साथ बैठ करके उनकी राय लेकर के बनाएंगे ताकि उसके सार्थक परिणाम निकलें। वो कल अपनी मीटिंग में फैसला करेंगे, ये उनका काम है। सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है मैं उसकी सराहना करता हूं और उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। चुनाव तो बीच में वेस्ट बंगाल के भी हुए, दूसरे स्टेटों के भी हुए। चुनाव के डर से नहीं, लोगों की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, उसको मद्देनजर रख कर के फैसले हुआ करते हैं। तो 1 वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता। और आज जब वापस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पे जा करके बैठे, बॉर्डर पे जा करके बैठे। सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना 1 साल वहां पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है। किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित कर दिया, इस बात पे मोहर लगा दी कि आज किसान ने जिसने छेड़खानी करी उसको मजबूर कर दिया। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हार के डर से मोदी सरकार बैकफुट पर आई है और मजबूरन कानून वापस लेने पड़े हैं। ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए। और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं। वो किसानों की जीत हुई इतना लंबा संघर्ष के बाद। और अब जो है विचार करना चाहिए, आपस में बात करके खेती को लाभदायक बनाना चाहिए और जो मुद्दे हैं वो बैठ के उनका रास्ता समाधान निकालना चाहिए। नहीं, किसानों का इतना लंबा संघर्ष है, किसानों की समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो उन पे प्रदेश के प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये है किसानों के संघर्ष की जीत, किसानों की जीत है। और भी मुद्दे हैं वो आपस में बैठ कर उनका समाधान निकालना चाहिए, उनका डायलॉग शुरू करनी चाहिए। खेती को लाभदायक बनाने की तरफ हमारे को कदम उठाना चाहिए। आज के दिन खेती लाभदायक नहीं है, वो लागत बहुत है, आमदनी कम है। हरियाणा से जितने किसानों की मौत हुई बॉर्डर पे हुई, CLP की तरफ से हमने मदद करी। और उस समय भी हमने कहा था कि हरियाणा सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने भी किया, उनके परिवारों से
एक नौकरी देनी चाहिए और उनको कम चेक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान किया है और ऐलान के बाद से ही हरियाणा की राजनीति में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कृषि कानून बिलों को वापस लेने की घोषणा के बाद देश प्रदेश में राजनीति चरम पर है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव। हम जानते हैं कैप्टन साहब, वापस लिए हैं कानून, बड़ी खुशी की बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज जन्मदिवस है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और मैं समझता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए हरित क्रांति लेके आई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 काले कृषि कानून थे और जिसके लिए हमारे किसान जो है 600 किसानों ने शहादत दी और अभी नवंबर में 11 महीने उनको दिल्ली बॉर्डर पर अन्य जगह जो है धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, उनकी जो शहादत जो है आज रंग लेके आई है। और एक कहावत है कि 500 जूत भी खाए और 500 प्याज भी खाई। ये भाजपा सरकार के साथ हुआ है। अगर ये पहले ही मान जाते तो मैं समझता हूँ ना तो इतने किसान अपनी जान देते और ये जो है कृषि काले जो कानून है उसको जो है काला कानून जो है वो साबित हो गया कि काला कानून थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को उनको वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन सब एक चर्चा भी है कि जैसे यूपी के इलेक्शन और पंजाब के इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसान और यूपी के किसान अधिक मात्रा में वहाँ पे हैं, तो क्या ये इलेक्शन को लेके कुछ रणनीति हो सकती है? नहीं, आप देखिए ना, बैकफुट पे है ना भाजपा सरकार, चाहे इलेक्शन के दबाव में हो आई हो, चाहे किसी प्रकार उनको जब पता लगा कि उनका जो जिस प्रकार से उनका जो प्रदर्शन था अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ और उनकी जो लोकप्रियता जब कम होने लगी तो उनको एहसास हो गया कि वो जाति करने हैं। अडानी अंबानी के द्वारा के दबाव में आके उन्होंने कृषि कानून पास किए थे, वो आज वापस लेना पड़ा। इसमें कप्तान साहब एक चीज़ हो रहा है कि कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस को अब कृषि कानून वापस होने के बाद कहीं ना कहीं नई रणनीति प्रदेश के जो आने वाले चुनाव हैं उनमें बनानी पड़ेगी। नहीं, हमें कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। कांग्रेस ने तो शुरू से साथ दिया था और मैं समझता हूं कि जो 600 किसान जिन्होंने शहादत दी है वो आप वापस तो आ नहीं सकते हैं, तो एक कलंक तो लग ही गया ना भाजपा के ऊपर कि उन्होंने जो है इतना लंबा, और लोगों ने लाठियाँ खाई, कईयों को हज़ारों लाखों किसानों पे मुकदमे बने, बौछारें, पानी की बौछारें, सर्दी गर्मी और बरसात में वो जो है संघर्ष करते रहे, उसको किसान भूलने वाले थोड़ी ना। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसानों की शहादत और किसानों की कुर्बानी का नतीजा है कि भाजपा को झुककर ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। और अब खबर न्यूज से है, जहां डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने घासेड़ा गांव में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए निर्धारित कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सावधानी ही बचाव का सुरक्षित और सशक्त माध्यम है। आमीनी वाइस प्रेसिडेंट और जमीयत उलेमा ए हिंद हरियाणा के मौलाना शेर मोहम्मद मुस्लिम धर्मगुरु ने भी लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर कोविड-19 का टीकाकरण लगाने की अपील की है। वहीं लोगों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण कराएं, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। मैं अपनी तरफ से और आप लोगों के माध्यम से मेवात के सभी निवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो उनके मन में धारणाएं हैं, कृपया उन धारणाओं पर ना जाएं। देश में
100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं और हमारे ज़िले में भी अब लगभग 50% से ऊपर जो है फर्स्ट डोज लग चुकी है। और जो प्रमाण है, जो सामने आपके देखा हुआ प्रमाण है, उसको भी अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इससे कोई धारणाएं, इसके बारे में जो गलत विचार हैं वो ठीक नहीं है, किसी बेसिस पर नहीं है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है उसमें। और सभी को अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए। जो पात्र हैं सभी लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं ताकि जो आगामी वेव का एक अंदेशा है उसमें जो जान माल का नुकसान है उससे होने से वो बच पाएं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।